comeback is personal. This comeback is personal. This comeback is personal. I owe it to myself to be the person and live the life I deserve. अगर तुम जेईई मेन सेकेंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और तुम्हारा टारगेट है कि यार मुझे एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करना है फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट के बीच में, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी मेरे परसेंटाइल थे और वहाँ से एक जंप लेना है मुझको, तो पता है तुम्हें बहुत स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा। जेईई मेन, जेईई एडवांस तो और भी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम्स ये सारे एग्ज़ाम बहुत स्ट्रैटेजिक एग्ज़ाम है, बट जितने भी स्ट्रैटेजीज तुम ढूंढ रहे होते हो और जितने भी स्ट्रैटेजीज तुम देख रहे होते हो ना यूट्यूब पर, तुम कुछ ऐसी चीज़ें मिस कर रहे होते हो जिसकी वजह से तुम एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो अपने रिजल्ट में, तुम्हारे रिजल्ट में और दूसरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट में। बहुत ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। वही सीक्रेट, वही इंपॉर्टेंट बात, वही ऐसी चीज़ मैं अभी इस वीडियो में तुमसे डिस्कस करने वाला हूँ। तुमने ग्रैंड प्लान ऑफ एक्शन देख लिया था, अगर नहीं देखा था तो पहले देख लेना। जो पिछली वीडियो थी आउटलायर्स ग्रैंड प्लान ऑफ एक्शन, उसमें मैंने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। उसमें मैंने सबसे पहले बात तुमसे यही डिस्कस की थी कि क्या तुमने पेपर खुद से कभी एनालाइज़ किया है। तो तुम्हें मैंने होमवर्क दिया था 4 पेपर एनालाइज़ करने का। कई लोगों ने करके भेजा एंड आई वाज सो हैप्पी दैट के मोर देन 100 स्टूडेंट्स ने भेजा था। बट यार देखा तो ढेर सारे लोगों ने था, है ना। 3000 से ज़्यादा लोगों ने देखा था, तो फिर और सारे लोग भी भेज सकते थे। दैट मीन्स कि तुम्हारे अंदर एक इनर्शिया है। अगर तुम्हें कोई काम मिल जाता है तो तुम इनर्शिया में चले जाते हो। तो सबसे बड़ी गलती जो तुम करते हो वो ये है कि तुम स्ट्रैटेजीज बहुत देखते हो बट एक्शंस नहीं लेते हो। कहानी में ख़त्म हो जाती है। तो पहले एक्शन टेकर बनो और खुद को बार बार बोलो आई हैव टू टेक द एक्शन एंड मुझे वो लाइफ जीनी है जो मैं डिज़र्व करता हूँ। और वो तभी पॉसिबल जब मैं एक्शन लेने वाला इंसान बनूंगा। सोचना कम है, एक्शन ज़्यादा लेने हैं। नाउ कमिंग टू द वो पार्ट जिसकी वजह से तुम्हारा रिजल्ट में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट होगा, उस पर डिस्कशन करते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे रिजल्ट में और बाकियों के रिजल्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने वाली है और जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। ये बात तो सच है कि मेजॉरिटी जनता जो एक्शन नहीं लेगी और वो सोचेगी समझेगी, स्ट्रैटेजीज वीडियोस खूब देखेंगे, रिएक्शन वीडियोस खूब देखेंगे, स्ट्रैटेजी वीडियोस खूब देखेंगे, लेकिन एक्शन नहीं लेंगे, तो वो तो है ही है जो कि तुम्हें बर्बाद करेगा। उसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कि ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आउटलायर्स ग्रैंड प्लान ऑफ एक्शन में मैंने तुम्हें जो होमवर्क दिया था उसमें 4 पॉइंट्स थे। एक तो मैंने पेपर वाली बात की, पेपर एनालिसिस वाली बात को तुमको खुद से करना चाहिए एक बार। दूसरी चीज़ मैंने बोली थी कि तुम्हारा शेड्यूल क्या है। तुम बिना शेड्यूल के प्रोडक्टिविटी ला नहीं सकते और लास्ट के एग्ज़ाम के पास में प्रोडक्टिविटी और भयंकर चाहिए, क्योंकि और ज़्यादा इनर्शिया आने लगता है और ज़्यादा डर वाला फैक्टर आने लगता है। तो सेकेंड चीज़ हो गई शेड्यूल। थर्ड चीज़ हो गई कंसाइज स्टडी मटेरियल होना चाहिए कि अच्छा मुझको ये सीरीज़ करनी है, अगर महा रिवीजन चल रहा है वेदांत तो जेईई पर तो वही करनी है और उसी को सॉलिड करना है। फोर्थ थिंग इज़ दैट कि तुमको लास्ट के 10 डेज में प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला इंसान ज़्यादा बनना है। फटाफट थ्योरी निपटा लो स्टार्टिंग में। अब मैं वो बात बता रहा हूँ जो तुम जिसका यूज़ करके, जिस चीज़ को दिन रात खुद को रिकॉल करा करके तुम वो पोजीशन अचीव कर सकते हो जो दूसरे लोग अगर कर भी सकते हैं, पोटेंशियल भी है, तभी पर वो शायद स्ट्रैटेजिकली ना चल करके, ये बातें ना सोच करके अपनी पोजीशन को गंवा देंगे। और ऐसा हो सकता है कि तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया ऑलरेडी। तो मेरी नज़र में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इसे मैं कॉन्सेप्ट ऑफ या थ्योरी ऑफ प्राइम सब्जेक्ट बोलता हूँ। तुम्हारा एक प्राइम सब्जेक्ट होना चाहिए, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कि तुम 70 to 80 मार्क्स स्कोर कर सको। तुमने इतना पागलों जैसे उसको खंगाल दिया है, भर दिया, पढ़ दिया है, उसके एक पोर्शन को इतना अच्छा कर दिया है जेईई मेन लेवल पर कि तुम श्योर शॉट हो के 70-80 मार्क्स आ जाएंगे। यकीन मानो ये चीज़ तुम्हारा बहुत बड़ा सेवियर साबित हो सकती है। ये चीज़ उनके लिए ज़्यादा सेवियर साबित होती है जिनके मार्क्स 80 to 100 या उससे नीचे के हैं। बहुत बड़ा आप जंप ले सकते हो। तो एक प्राइम सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि तुम्हारा 70 to 80 मार्क्स तुमको फेच करके देने वाला है, श्योर शॉट, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो। अब वो चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, वो तुम्हें देखना है। एंड तुम्हें इसी वीडियो के कमेंट्स में थोड़ी देर मंथन करो, दिमाग लगाओ, बैठो, सोचो कौन से सब्जेक्ट के साथ मुझको जाना है एंड तुम कमेंट्स में बताओगे मुझको ये मेरा प्राइम सब्जेक्ट एंड आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस सब्जेक्ट एंड आई विल स्कोर 70 to 80 मार्क्स, चाहे कुछ भी हो जाए, व्हाटएवर इट टेक्स। समझे? तो जब तुम ये काम कर लेते हो कि 70 to 80 मार्क्स वाले सब्जेक्ट को तुम कर लेते हो फिक्स, तो सेकेंडरी सब्जेक्ट जो तुम्हारा होगा
ये प्राइमरी सब्जेक्ट के बाद जो सेकेंडरी सब्जेक्ट होगा उसमें टारगेट होना चाहिए 40 to 50 मार्क्स। जो थर्ड सब्जेक्ट है दैट इज़ गोइंग टू बी बोनस। अपने आप को पहले लाइट करो, कम करो। मैंने पहले ही बताया कि बेबी स्टेप्स लो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीढ़ियों पर चलना शुरू करना इंपॉर्टेंट है। ये देखना कभी भी अच्छी बात नहीं है कि मुझको 5th फ्लोर पर जाना है कि 10th फ्लोर पर जाना है, बेवकूफ़ी है। तो बेबी स्टेप्स लो, और ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि तुम प्राइम सब्जेक्ट क्या पकड़ रहे हो। सब कुछ कवर करने के चक्कर में तुम कुछ भी नहीं करते हो ढंग से, और तुम्हारे लिए वो 100 से 150 मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि तुम बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। स्टडीजाइज करो, शांत करो। प्राइम सब्जेक्ट बनाएंगे 70 to 80 मार्क्स वाला, सेकेंडरी सब्जेक्ट बनाएंगे 40 to 50 मार्क्स वाला। तुम ऑलरेडी 130 मार्क्स के आसपास सेव हो। एंड हो ही नहीं सकता कि जब तुम ये कॉन्फिडेंस उठा लोगे ना 130 वाला, और तुम थोड़ा भी शांत रखोगे खुद को, तो जो तुम्हारे सिली मिस्टेक से जो एटलीस्ट 30 मार्क्स जो तुम्हारे जाते हैं, मिनिमम 30 मार्क्स ना किसी भी बंदे के जाते हैं। मतलब मेजोरिटी ऑफ जनता के साथ ये इश्यूज़ होते हैं कि उनके 30-40 मार्क्स चले जाते हैं सिली मिस्टेक से। जब तुम अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बना लोगे कि तुमको पता होगा कि हाँ मैं मेरे गोल्स की क्लैरिटी है, मैं ऐसे चल रहा हूँ, प्राइम सब्जेक्ट है, सेकेंडरी सब्जेक्ट है मेरे पास, 130 मेरा सेव्ड है, तो तुम थोड़ा भी शांत रखोगे तो तुम्हारे जो सिली मिस्टेक से मार्क्स कटने वाले वही बचा लोगे। तो आई एम डैम श्योर कि तुम 150 के आसपास पहुँच सकते हो। समझे? थर्ड सब्जेक्ट तुम्हारा बोनस है। अपने आप को लाइट फील कराओ। अब हो सकता है तुम्हारा मन ना माने कि नहीं यार मेरे को तो तीनों ही सब्जेक्ट करने हैं, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना मेरा थर्ड सब्जेक्ट बोनस हो और मुझको कोई टॉपिक जो है वो 2 सब्जेक्ट मेरे मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छा और मैथ्स में मुझको ये टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं वो क्यों छोड़ूंगा, ऐसा थोड़ी ना करना है। तो ऑब्वियसली नहीं करना है। मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि देखो तुम तीनों करने के चक्कर में और तीनों में सब कुछ करने के चक्कर में ख़राब करते हो, तो भाई ऐसे चलने की कोशिश करो। एंड कोई ज़रूरत नहीं कि 70-80 मैं बोल रहा हूँ तो 70-80 हो, 60 भी बहुत अच्छा स्कोर है, और दूसरे सब्जेक्ट में 40। फिर ऑब्वियसली अगर थर्ड सब्जेक्ट में कुछ और तुम्हारे पास है तो फिर से तुम 130 के आसपास पहुंच सकते हो। बट बहुत ग्राउंड लेवल पर ये चीज़ मैंने पाई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में गलतियां बहुत ज़्यादा कर देते हैं, उनकी ये चीज़ बहुत सेव करती है। आई होप दैट कि तुमको ये बात समझ में आई होगी। मैं चाहता था कि इस चीज़ को कन्वे कर दूँ और इस पर लग जाए। एंड हाँ, एक बात और, 15 डेज़ के हिसाब से मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रहा हूँ। अब हर दिन अटेंडेंस चलेगा एंड यू विल टेल मी दैट कि आज का टारगेट क्या मॉर्निंग में, एंड रात में मैं फिर से हिसाब लूँगा अटेंडेंस के रूप में कि तुमने कितना अचीव किया। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।